हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे एमए चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी पेपर का, जिसका ये प्रथम पेपर है, जिसमें इस पेपर का नाम है आधुनिक काल, इतिहास और साहित्य, अकविता, विभिन्न दशकों की कविताएं और उत्तर शती का काव्य। इसमें आप सभी को इस तरीके से मैं बताऊंगी जिससे आप सभी अगर एग्ज़ाम देने आने वाले हैं या आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को ये पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें फ्रेंड्स किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो खंड अ देता है जिसमें यहाँ पर जो है अति लघु स्टार्टिंग होता है, जिसमें यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अति लघु स्टार्टिंग होता है जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। अभी वर्तमान में जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि इसमें जो है 5 जो है प्रश्न दिए जाते हैं और उनके 2-2 अंक होते हैं। ठीक है, इनके कितने अंक होते हैं? इनके 2-2 अंक होते हैं और उसके आधार पर प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस की संख्या भी हमने बता दी है और 5 होते हैं और इस सब के 2-2 अंक होते हैं। टोटल जो है 5 क्वेश्चन है इंटू 2 यानी 10। उसके साथ ही तार सप्तक का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष क्या है और इसके संपादक कौन थे। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 1943 ईस्वी है और इसके साथ ही इनके जो संपादक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अज्ञेय। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, पूरा नहीं एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु में ही पूछा गया है कि लहर किस प्रसिद्ध छायावादी कवि का है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने पढ़ा होगा लहर किस छायावादी का है। तो आप सभी ने झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये पढ़ा होगा। ये है आपका जयशंकर प्रसाद का, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं। वहीं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो गजानन माधव मुक्तिबोध की जो लंबी कविताएं, और लंबी कविताएं कहाँ आती हैं फ्रेंड्स? ये समकालीन कविता के अंतर्गत न आकर के एक कविता वो होती है जिसमें जो है लघु कविता से बड़ी किंतु दीर्घ कविता जो कि काव्य से थोड़ा छोटी होती है, वो होती है हमारी दीर्घ लंबी कविता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और उसके साथ ही संसद से सड़क तक काव्य संग्रहित की रचयिता धूमिल का है। ये आप सभी को पता है। ये हो जाएगा अति लघु के प्रश्न। अब हम बताएंगे आप सभी को खंड ब में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और इसमें फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से सिर्फ आप सभी को 5 क्वेश्चन को हल करना पड़ता है और इसके साथ ही 5 × 5 यानी 25 नंबर के आपके क्वेश्चंस होते हैं और 100 वर्ड में आप सभी को लिखना होता है। अति लघु 50 वर्ड में लिखना रहता है। ठीक है, अभी मैं आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देती हूँ। नई कविता की विशेषताओं को बताइए, प्रयोगवाद के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य और विद्रोह और प्रगतिशीलता के स्वर को समझाइए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नई कविता से संबंधित क्वेश्चन बना है, प्रयोगवाद से संबंधित क्वेश्चन बना है, वहीं पे सूर्यकांत त्रिपाठी का विद्रोह और प्रगतिशीलता के स्वर को समझाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उनके संदर्भ में प्रश्न है, समकालीन कविता के संदर्भ में है और उसके साथ ही लयबद्ध हवा में हस्ताक्षर कविता के भाव को स्पष्ट करने के लिए की गई है और उसके साथ ही अकविता आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी और स्त्री चेतना के संदर्भ में आधुनिक काल की कवित्रियों के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो ये हो गए आपके यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय में 4 प्रश्न दिए जाते हैं और ये आपके 20-20 नंबर के रहते हैं, किंतु आपको इसमें से करने देते हैं सिर्फ 2 और इसके साथ ही 40 नंबर का आपको रहता है और 400 वर्ड में आपको सभी को लिखना होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी गया है कि मुक्तिबोध की कविताओं में व्याप्त फैंटेंसी और उसकी आत्मसंघर्ष का यहाँ पर जो है विस्तार वर्णन करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है थर्ड का ख है, जिसमें दिया गया छावोत्तर काव्य की प्रमुख धाराओं की विकास यात्रा और उनकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। वहीं पे नई कविता के वैचारिक आधार क्या है, समाज और व्यक्ति के बदलते रिश्तों के संदर्भ में इनकी जो है प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। और वहीं पे दिया गया है पटकथा कविता के आलोक में धूमिल की काव्य संवेदना और उनकी राजनीतिक विद्रोह स्वर का विस्तार कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो ये रहे आपकी अति लघु, लघु और दीर्घ प्रश्न। तो आप सभी को टोटल कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, वो मैं आप सभी को नॉर्मली बता देती हूँ। 2 घंटे का आप सभी को समय दिया जाता है जिसमें आप सभी को क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो आप सभी क्वेश्चन को जितना हो सके, दीर्घ को थोड़ा आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 20 मिनट आप जो है 20 मिनट अगर लॉन्ग क्वेश्चन को देते हैं तो आपका हो जाता है 40 मिनट। उसके बाद आप सभी को देने हैं 10-10 मिनट जो है वो लघु पे। अगर आप 10-10 मिनट पे लघु को देंगे तो 50 मिनट आपका हो जाता है। उसके साथ ही 5-5 मिनट देने हैं आप सभी को अति लघु पे। टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 95 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपके 95, यानी कि 1 मिनट फ्रेंड्स। मैंने जो है यहाँ पे 60 काउंट करना था, मैंने 40 लिखा है। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे करना है 6-5 11 हो गए यानी 115, 60-60 120 यानी 5 मिनट का पद का समय बचेगा, जो भी आप एक तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपने सही किया है गलत। ये है आपके पढ़ने का तरीका और आप सभी को सॉरी फ्रेंड्स लिखने का तरीका, और ये रहे आपके क्वेश्चन पैटर्न। तो कैसा रहा ये जरूर बताइएगा कमेंट में। साथ ही अगर आप
जो है यूपीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो मैंने जो है उसमें भी डाल रखा, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा।